नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला है। मनीष झा हमारे सहयोगी आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं और 24 घंटे का काउंटडाउन, यह बहुत बड़ी खबर है। 24 घंटे का काउंटडाउन, यह बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले। लेकिन आज जो मिडिल ईस्ट की तस्वीर है, पूरी दुनिया में जो युद्ध के बादल है, पहले सबसे पहले खबर देखिए। इस वक्त की 4 तस्वीरें आपके सामने, 4 बजे की 4 विस्फोटक तस्वीरें। अमेरिका पर बड़ा हमला, यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के बेस पर हमला हुआ है 2001 के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 2011 के बाद। अमेरिका में अमेरिका के सोल्जर्स की इतनी बड़ी कैजुअलिटी है। ईरान हाई अलर्ट पर है। ईरान के जो एयर बेसेस है हाई अलर्ट पर है। ईरान में एरियल डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। तो लेबनान से जंग की तैयारी में, यहां पर ये जो वॉर ड्रिल है उसी का फुटेज है। लेबनान से जंग की तैयारी में इजराइल है। और आज की बड़ी खबर, ब्रिटेन में अमेरिका का न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट। पहली और चौथी खबर को देखिए और समझ जाइए क्या हो रहा है। शुरुआत कर रहे हैं शो की। आज की बड़ी खबर, 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू। पहली ब्रेकिंग, गाजा में हमास का भयंकर पलटवार। ब्रेक करिए जरा। बेहद नजदीक से आईडीएफ टैंक पर हमला, वीडियो देखिए। फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आरपीजी से टैंक पर घर की छत के ऊपर चढ़ के अटैक किया गया। इस वीडियो को जरा फिर से प्ले ऑन करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मेजर अटैक किया गया। ये देखिए आईडीएफ पर बड़ा अटैक, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ सैनिकों की भीषण फायरिंग। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास पर अटैक। ये देखिए जरा। आइमन साहब, ये देखिए, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइएगा सर। दोनों वीडियोस एक साथ। एक तरफ आईडीएफ पर हमला, दूसरी तरफ आईडीएफ का अटैक। गाजा का युद्ध अपने चरम पर है, उसकी सबसे बड़ी मानगी आपके सामने। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, मेजर अटैक चल रहा है। ये दोनों वीडियोस देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में इजरायली टैंक का अटैक। ब्रेक करिए जरा। रिहायशी इलाकों में ओपन फायर किया। ये देखिए जरा, खान यूनिस में इजरायली टैंकों का अटैक। इस वीडियो को हम वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आया है। ये देखिए जरा। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। खान यूनिस, आईडीएफ का अटैक और फिर आईडीएफ पर अटैक। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट आपके सामने बता रहे हैं कि गाजा का युद्ध अपने चरम पर है। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, मेजर अटैक चल रहा है गाजा के युद्ध में। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खान यूनिस में जबरदस्त नुकसान। ब्रेक करिए जरा। रिहायशी इलाकों से बड़ी तबाही, गोलीबारी से उठता दिखा धुएं का गुबार। ये देखिए जरा, खान यूनिस में मेजर अटैक के बाद एक और बड़ी खबर, यमन में फिलिस्तीन समर्थकों का हुजूम। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। लाखों की तादाद में यमन में फिलिस्तीनी समर्थकों का हुजूम। मैमियन साहब, सना में लाखों लोगों का प्रदर्शन। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी टैंक टी-80 का पर ड्रोन पर अटैक। ड्रोन, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ है। ये देखिए जरा। आइमन साहब, यूक्रेनी हमले में $30 लाख का टैंक तबाह। फिर से इस वीडियो को प्ले करिए। ये देखिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, मेजर अटैक हुआ। ये देखिए जरा, रशियन टैंक पर अटैक किया गया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को मिले नए अमेरिकी माइन क्लियर सिस्टम्स। ये देखिए जरा, दूर से धमाका होता दिखाई दे रहा है। ये देखिए, वॉर जोन में पीछे रूसी माइंस को हटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रशिया ने जो यूक्रेन में माइंस लगाए हैं, उनको हटाने में 50 से ज्यादा साल लग सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी ग्रैड का मिसाइल अटैक। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। डोनेस्क में रूसी ग्रैड का मिसाइल अटैक। एम्बियन साहब, सेर्बियांस में यूक्रेनी वेपन डिपो तबाह। इस वीडियो को फुल फ्रेम पे दिखाइए और फिर से प्ले ऑन करिए। यह देखिए जरा, डोनेस्क में मेजर अटैक। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा,
लेकिन जरा ये आठों ब्रेकिंग दिखाइए। और आठों ब्रेकिंग के साथ मैं सभी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। आज की बड़ी खबर नंबर 1, सबसे पहले हमास का जो अटैक है वो हमने आपको दिखाया, फिर हमास पर जो अटैक किया गया है वो हमने आपको दिखाया। बड़ी बात क्या है, रिहायशी इलाकों में ओपन फायर, खान यूनिस की जंग जो है वो अभी भी अपने भीषण मुकाम पर आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में रूसी ग्रैड का अटैक हमने आपको दिखाया और यूक्रेन को अमेरिकी माइन स्वीपिंग सिस्टम जो मिले वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी खबरें दिखाने से पहले सीधे आइए, एक्सक्यूज मी, हमारे खास मेहमानों, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष झा मेरे साथ है। थैंक यू मनीष। वेरी बिग डे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा कुछ घंटों में हो सकता है। 24 घंटे का काउंटडाउन भी शायद कम पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये और जल्दी हो गया। मेरे सामने तस्वीरों में देखिए, अब आप मेरे साथ जनरल सुधाकर है। थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। वेरी सीरियस कंडीशन। मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अमेरिकन सिटीजन अगर मारा जाता है तो अमेरिका हैज द राइट टू अटैक। इसीलिए भारत में हमला करने के बाद डेविड कोलमैन हेडली इस वक्त अमेरिका की जेल में है, भारत की जेल में नहीं है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सीधा आइए, आज की पहली फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर ड्रोन अटैक। सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर अमेरिकी सेना पर निशाना। ईरान समर्थित गुट के हमले में यूएस बेस को भारी नुकसान। हमले में 30 अमेरिकी सैनिक घायल, 3 की मौत। यह बड़ी खबर है। सीधा ये इसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जॉर्डन में यूएस सेना पर ड्रोन अटैक किया गया है। खबर सीधा आइए, अमेरिका पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। हाई अलर्ट पर ईरान है। पूरे ईरान में एक्टिव मोड में एयर डिफेंस सिस्टम है। पूरे ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी तैनाती। ईरान में हाई अलर्ट पर मिलिट्री इंटेलिजेंस। ईरान को सता रहा है अमेरिकी हमले का डर। यह खबर मेरे बगल में दिखाइए विजय, ब्रेकिंग। यह बड़ी खबर है। अमेरिका पर जो अटैक हुआ है जॉर्डन में, उसके बाद हाई अलर्ट पर ईरान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, इट इज गेटिंग वेरी वेरी बिग। यह देखिए, पूरे ईरान में एरियल डिफेंस सिस्टम जो है हाई अलर्ट पर आ चुका है। ईरान को इस बात का डर है कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। यह हमारे पास जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में अगली खबर, चिंताजनक खबर मैं सीधे दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइएगा विजय, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल की लेबनान से विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल्स भी हैं उसके, ये देखिए जरा। लेबनान की सीमा पर आईडीएफ का बड़ा सैन्य अभ्यास, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा। इजरायली सेना का टैंक के साथ लाइव फायर ड्रिल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मुझे बताइए क्या ये मिडिल ईस्ट में चिंताजनक खबर नहीं है। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। एक तरफ अमेरिका पर अटैक हुआ है, दूसरी तरफ ईरान में पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है, तीसरी तरफ लेबनान पर अटैक की तैयारी है। और इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, और जिसको कहा जाए मेगा ब्रेकिंग। ये देखिए बड़ी खबर, यूरोप में परमाणु युद्ध की बड़ी आहट। ब्रेक करिए, ब्रिटेन में परमाणु हथियार तैनात करेगा अमेरिका। 15 साल बाद ब्रिटेन में होगी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। रॉयल एयरफोर्स स्टेशन लोकेन हीथ में तैनाती का प्रस्ताव। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ये देखिए ब्रिटेन में अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए गए हैं। पर सीधे चलिए, सुधाकर सर मेरे साथ है। सुधाकर सर, दिस इज गेटिंग वेरी सीरियस। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है सर कि अमेरिका, प्लीज आइए 4 विंडो पर विजय, प्लीज आइए। ये देखिए चारों खबरें देखिए। अमेरिका न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है, ईरान में एरियल डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है, और बड़ी खबर यह है सर कि लेबनान पर अटैक की वॉर ड्रिल शुरू हो गई है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? निशांत, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मेरे को आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया।
जो सवाल आप पूछ रहे हैं, इस सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये बहुत सीरियस मामला है, बहुत चिंताजनक है। लेकिन कोई भी घटना कहीं पे भी विश्व में होता है, उसका कोई कारण होता है जिसको कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। आज अगर अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर हमला हुआ है तो उसका भी कोई बैकग्राउंड कारण है। लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द इशू। सर अभी क्या हम वर्ल्ड वॉर की जो लक्ष्मण रेखा है पूरी दुनिया उसको क्रॉस नहीं कर गई है? एब्सोल्युटली निशांत, मैं कह रहा हूं ये लाइन जो है अभी सिर्फ नाम के लिए हम कह रहे हैं रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन इसको कह रहे हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। और मल्टीपल स्टेक होल्डर में 3 प्राइमरी स्टेक होल्डर अगर इसको कंटेन करना चाहते हैं, काबू में लाना चाहते हैं, 3 प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आप ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 ईरान, नंबर 2 इजराइल, नंबर 3 यूएस। तीनों को अगर आप किसी भी तरह सर आप जो बता रहे हैं चिंताजनक है, लेकिन अब मैं मनीष के पास आ रहा हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, उसकी डिटेल जो हमारी टीम ने तैयार की है। अमेरिका पर बड़ा हमला, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर ड्रोन अटैक विद द वीडियो। सीरिया जॉर्डन बॉर्डर पर अमेरिकी सेना पर निशाना, यह देखिए। ईरान समर्थित गुट के हमले में यूएस बेस को भारी नुकसान। हमले में 30 अमेरिकी सैनिक घायल, 3 की मौत। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा आईएस के फ्लोर ग्राफिक्स पर इसकी डिटेलिंग में लेकर आ रहा हूं। एंड देन उसके बाद अगली खबर पर हम आगे बढ़ेंगे और फिर मनीष के पास। मिडिल ईस्ट में टारगेट पर अमेरिका इस वक्त की बड़ी खबर। विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चला दीजिए। इराक सीरिया के बाद जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर निशाना, बड़ी खबर। जॉर्डन के टावर 22 बेस पर ड्रोन हमला किया गया है। हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 30 से ज्यादा घायल हो गए हैं। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी सेना को सबसे बड़ा नुकसान है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर हमले का यह दायरा लगातार बढ़ रहा है। गाजा वॉर के बाद मिडिल ईस्ट में करीब 70 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यहीं से लीजिए। अमेरिका की जंग छेड़ने की धमकी, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका की सीरिया और जॉर्डन को सबसे बड़ी धमकी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा बदला लेंगे। लॉयड ऑस्टिन ने कहा इस बार वक्त और जगह हम तय करेंगे। ब्रेकिंग और शॉर्ट, किसी भी वक्त ईरान समर्थित गुट पर हमला, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की वार्निंग है। ये सीधे देखिए, अमेरिका लेगा बदला, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान समर्थित गुट पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। फिर जॉर्डन, सीरिया, इराक में एक साथ हमले की आशंका है। अमेरिकी सेना ड्रोन हमले के साथ मिसाइल अटैक कर सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बदले की बात कही है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा इस बार जगह और वक्त हम तय करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग, ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए। क्विकली मनीष के पास चलिए। मनीष, दिस इज गेटिंग वेरी बिग। मुझे बताइए अभी आपके सोर्सेज, आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स है वो क्या कह रहे हैं? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल निशान, देखिए अगले कुछ घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं और क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन पर अभी सबसे अधिक दबाव है और माना यह जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका की तरफ से 2 तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। एक एक्शन जिसमें सीधे सीधे ईरान पर कोवर्ट ऑपरेशन किया जा सकता है, वहीं दूसरा एक्शन है जहां पर ईरान मिलिट्री के किसी टॉप जनरल को फिर से निशाना लिया जा सकता है। दोनों ही हालत में ईरान वर्सेस अमेरिका की जो जंग, जो लगातार संभावना बढ़ती जा रही है, वो कभी भी शुरू हो सकती है। इस 3 सैनिकों के अलावा यूएस सेंट्रल कमांड ने यह एक्सेप्ट किया है कि ड्रोन हमले में जो घायल सैनिकों की संख्या है वो 30 तक पहुंच गई है। 8 को इवैक्यूएट कराया गया है क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और ऐसे में संख्या बढ़ सकती है। अब 2 खबरें और आ रही है, मेरे बगल में दिखाइएगा। एक खबर इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में अमेरिका कुछ कर तो रहा है। डेफिनेटली इराक में अमेरिकी एयरफोर्स की बड़ी एक्टिविटी, ब्रेक करिए जरा। बगदाद में ड्रोन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्टिव हो चुके हैं। अलर्ट मोड में एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, ईरानी मिलिशिया पर हो सकता है बड़ा हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन हमले में ईरान समूह का हाथ, बाइडेन ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। जॉर्डन हमले में ईरान समर्थित ग्रुप का हाथ है। बाइडेन ने कहा जवाब दिया जाएगा। बाइडेन की ईरानी मिलिशिया को चेतावनी, एक साथ कई ग्रुप पर हो सकता है हमला। अमेरिकी बेस पर हमले में कई ग्रुप शामिल, यह बड़ी खबर आ रही है। और यहीं से अगली बड़ी खबर मेरे बगल में विजय दिखाइए, सीधे आइए। अमेरिका पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
अमेरिका पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे ईरान में एक्टिव मोड में एयर डिफेंस, पूरे ईरान में एयर डिफेंस की बड़ी तैनाती। ईरान में हाई अलर्ट पर मिलिट्री इंटेलिजेंस। ईरान को सता रहा है अमेरिकी हमले का डर। यह बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट सीधे विनोद सर के पास। विनोद सर, अमेरिका की एक्टिविटी इराक में देखी जा रही है। बाइडेन ने कहा कि हम बदला लेंगे। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पर है। These are definitely good, not good signs. क्या ईरान पर अमेरिका अटैक कर रहा है? ऐसा आज तक नहीं हुआ है निशांत जी कि विनोद सर, मुझे आपके ऑडियो वीडियो लिंक में कोई इशू आ रहा है। कैन यू हियर मी सर? मैं उसको दुरुस्त करके आपके पास वापस आ रहा हूं। सुधाकर सर, सेम क्वेश्चन टू यू। क्या अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है? विनोद सर का यह कहना आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दीज आर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। निशांत, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे प्रायोरिटी ऑप्शन आज के दिन में जो मेरे समझ के मुताबिक अमेरिका के लिए कोई ऐसा पाबंदियां नहीं है जो रोक सकता है। सर्कमस्टांसेस आर राइट। अमेरिका किसी भी समय ईरान के खिलाफ हमला शुरू कर सकता है। बैक टू यू निशांत। बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सेनेटर ने बाइडेन से की बदले की मांग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, बाइडेन से ईरान को जवाब देने की मांग। हाउस स्पीकर ने कहा हमला करने वालों को माकूल जवाब दिया जाए। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। मिडिल ईस्ट में कभी भी छिड़ सकता है महायुद्ध। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बड़े हमले की आशंका विद वीडियो ऑन शॉट। मिडिल ईस्ट में बड़े ऑपरेशन का अमेरिका पर दबाव। ईरान से इंतकाम की तैयारी में अमेरिका। इराक, सीरिया में अमेरिकी बेसिस पर लगातार हमला। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में भड़केगी जंग। अब बड़ी खबर देखिए। बाद में दबाव में अमेरिका। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सीधे वॉल प्ले ऑन करिए। ये बहुत खतरनाक खबर है। क्या हो रहा है पहले ये देखिए। अब आप, ये बड़ा ही जेनरिक मैप है तो इसको हम इग्नोर करते हैं। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट के देशों में एंटी अमेरिका अभियान। बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका पर हमला हुआ है। फिर जॉर्डन, अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला। जॉर्डन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए। फिर इसके बाद अब जॉर्डन का अमेरिका पर गाजा वार खत्म करने का दबाव है। यह बड़ी खबर है। रेड सी में हूती का अमेरिकी वॉरशिप पर लगातार हमला। फिर दिखाइए, रेड सी में हूती पर यूएस यूके के सारी धमकियां जो हैं वो फेल हो चुकी हैं। गाजा, अब गाजा की बात करते हैं। ये देखिए, गाजा हम यहां पर दिखा रहे हैं। गाजा जंग से मिडिल ईस्ट में ईरान की स्थिति और मजबूत होगी। बड़ी खबर। फिर हमास से 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाने का दबाव है। यह बड़ी खबर आ रही है। इराक, अमेरिका के एयरफोर्स बेस पर लगातार हमला। एक्सीलेंट डिटेलिंग बाय माय टीम। ये देखिए, ईरान ने सीरिया से जॉर्डन तक तनाव जो है वो पैदा हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इस खबर, अगली खबर के बाद जो लेबनान पर अटैक की तैयारी कर रहा है इजराइल, वो लगाइएगा। लेकिन सीधे ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। विनोद सर का शायद ऑडियो वीडियो लिंक दुरुस्त हो गया। विनोद सर, क्या ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका? डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अटैक हो सकता है। टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चूजिंग ये जरूर रहेगा। और इसमें एक और कैवियट ऐड कर दूं मैं, इलेक्शंस नजदीक है, हो सकता है इसके वजह से बाइडेन का अप्रूवल ऊपर जाए या नीचे जाए, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी ये अपना आंकलन लेंगे, उसके बाद ही अटैक होगा। बट इमीडिएट अटैक होने का चांसेस आर वेरी लेस। ओवर टू यू सर। मेरे पास एक और खबर आ रही है। जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर हमले को लेकर ईरान की सफाई। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी बेसिस पर हमले में हमारा हाथ नहीं। बड़ी खबर ये देखिए जरा। लेकिन इस सबसे पहले एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आज की सबसे बड़ी खबर
ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत बढ़ा रहा है ईरान। एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च कर ईरान ने दिखाई ताकत। सैटेलाइट लॉन्च में देखिए ईरान की मिसाइल रणनीति। अमेरिका ने जताई सैटेलाइट लॉन्च पर चिंता। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए। सैटेलाइट लॉन्च का बैलिस्टिक खतरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च में सिरमोर्ग रॉकेट का इस्तेमाल किया। बड़ी खबर, सैटेलाइट लॉन्च की तकनीक बैलिस्टिक मिसाइल वाली है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल। दूसरी तरफ ईरान हाई अलर्ट पर है। अमेरिका को चिंता है कि ईरान के पास आईसीबीएम की तकनीक है। बड़ी खबर, न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर सकता है ईरान। लगातार यूरेनियम का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है ईरान। इसी के साथ एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर, इजराइल की लेबनान से विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए। लेबनान की सीमा पर आईडीएफ का बड़ा सैन्य अभ्यास, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली सेना का टैंक के साथ लाइव फायर ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान सीमा पर इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। यह वॉर ड्रिल चल रही है। गाजा पर हमले से पहले भी सैन्य अभ्यास किया था। प्लीज जरा टिकर में हमारी खबर दिखाइए। यह देखिए जरा, इजराइल की विध्वंसक वॉर ड्रिल। यह देखिए लेबनान पर अटैक से पहले। मैं चाहूंगा विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए ईरान से इंतकाम की तैयारी, ईरान में हाई अलर्ट। और गाजा से पहले ये देखिए जरा, मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स। लेकिन ये जो आ रहा है, क्या लेबनान पर इजराइल अटैक कर सकता है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के समर्थित ग्रुप्स पर एक साथ अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर लड़ते भी हैं तो वो किस किस से लड़ेंगे। अभी हमास के साथ उनकी लड़ाई का नतीजा निकला नहीं। हिजबुल्लाह जो कि कहीं से भी इजराइल से 19 नहीं है, यानी कि दोनों के बीच बराबरी की ताकत है, वहां पर अगर वो हिजबुल्लाह से लड़ते हैं, हूती अलग सरदर्द बने हुए हैं, और इसके बाद ईरान खुद तो है ही, तो निश्चित तौर पर इजराइल तो फंसा हुआ है ही, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी उसके लपेटे में आ रहा है। अगर मैं आपको कहूं, लेबनान बॉर्डर पर हालत यह है कि इजराइल ने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन इजराइल के अंदर भी लोगों का मानना है कि इस वक्त लेबनान से लड़ना सही नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू सिर्फ अपनी गद्दी को पर बने रहने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है जिस दिन लड़ाई खत्म होगी नेतन्याहू को जाना पड़ेगा, इसलिए वो लेबनान में एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं। जबकि अमेरिका के लिए सरदर्द बढ़ता जा रहा है, खास करके तब जबकि हूती के साथ साथ अब ईरान समर्थित दूसरे गुट भी अमेरिका के खिलाफ। मनीष, आई सैल्यूट योर न्यूट्रलिटी। थैंक यू वेरी मच मनीष, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अब अमेरिका पर बड़ा हमला, 24 घंटे का काउंटडाउन। लेकिन अगली खबर देखिए, यह खबर थोड़ी पुरानी होगी, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके आज के मायने क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखिए जरा, ब्रांडिंग देखिए, ऑयल टैंकर पर हमला। ये देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूं रेड सी में युद्ध भड़का। पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन की नौसेना का हूती पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, रेड सी में हूती के ड्रोन किए तबाह। विद वीडियो, ब्रिटिश शिप पर हूती का हमला नाकाम किया। यह देखिए जरा, सी वाइपर मिसाइल से हूती ड्रोन नष्ट किए गए। रेड सी में हूती ब्रिटिश नौसेना के बीच जंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, रेड सी में जो अटैक हुआ है उसकी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस सब के बीच में सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रिटिश जहाज पर हूती का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, यह देखिए जरा, मार्लिन लुआंडा शिप पर हूती का मिसाइल अटैक। हमले में ऑयल टैंकर में लगी आग। अदन की खाड़ी में हूती विद्रोहियों ने किया हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, आज की बड़ी खबर है ये देखिए, रेड सी में ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला किया गया हूती की तरफ से। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में जो अटैक किया गया उसकी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। विजय, ये पहली वाली जो ब्रेकिंग और शॉट है उसको बगल में दिखाइएगा फ्लोर में, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटिश जहाज पर हूती का हमला। ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्सीलेंट ग्राफिक्स जो हमारी टीम ने बनाई है। ये देखिए जरा, पीछे स्काई करिए, अदन की खाड़ी में 2 मिसाइलों से अटैक किया गया है, ये जानकारी है। हमले में मर्लिन लुआंडा शिप में लगी आग, बड़ी खबर। इजराइल की ओर जा रहा था ब्रिटिश ऑयल टैंकर, ये जानकारी है। हमले में ब्रिटिश जहाज जला, हूती ने यह कहा। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का यह बड़ा दावा है। 19 नवंबर से अब तक हूती का यह रेड सी में 35वां हमला है। एक और बड़ी खबर, लाल सागर में हूती पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, हूती की एंटी शिप मिसाइलें तबाह कर दी गई। ब्रेक करिए। यूएसएस कार्नी ने किया पलटवार, हूती ने ऑयल टैंकर पर किया था हमला। हूती को जवाब दे रहा है यूएस सेंट्रल कमांड, ये देखिए जरा। وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है फ्लोर पर। रेड सी में हूती की मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं, ये जो जानकारी आ रही है। यूएसएस कार्नी ने हूती को जवाब दिया है, बड़ी खबर। हूती की एंटी शिप मिसाइलें मार गिराई गई हैं, बड़ी खबर। लाल सागर में हूती के दूसरे टारगेट भी तबाह हो गए हैं, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये मैं पीछे स्काई चाहूंगा। हूती ने ऑयल टैंकर मर्लिन लुआंडा को किया था टारगेट। यूएस सेंट्रल कमांड ने हूती को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के दूसरे जहाजों ने भी खोला मोर्चा, रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है। एक और, ये मैं अगली खबर पर जाने से पहले तीनों शॉट दिखाना चाहूंगा। ये बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर। हूती ने अटैक किया, हूती पर अटैक किया गया, और ये जो जानकारी आ रही है, रेड सी वाकई में लाल हो गया है वहां पर। सीधा ये पीसीआर तेजी से, ये देखिए जरा। सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। विनोद सर, अमेरिका के लिए आइए जरा, विनोद सर को दिखाइए। विनोद सर, अमेरिका के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो एक बहुत बड़ा कदम उठाए, क्योंकि आज बाइडेन जो है दुनिया के सबसे कमजोर अब तक के राष्ट्रपतियों में से एक दिखाई दे रहे हैं, एज पर एक्सपर्ट्स ये कहा जा रहा है। और अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है कि उसकी धाक मानी जाए। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, जबकि बाइडेन के टाइम में वॉर, खून खराबा, एरियाज ऑफ एंगेजमेंट ये सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 10-20 सालों में। इनफैक्ट ओबामा के जितना ओबामा के टाइम पे एरियाज ऑफ एंगेजमेंट नहीं हुआ, उससे ज्यादा बाइडेन के दौरान एरियाज ऑफ एंगेजमेंट हुआ है। बट हर जगह आप कोई भी उठा करके पढ़ लीजिए, यूएस का इन्वॉल्वमेंट बड़ा टेंटेटिव रहा है, बड़ा मेजर्ड रहा है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से वो कतराते रहे हैं। इसी वजह से जो आप बोल रहे हैं निशांत जी, वो लोकल पब्लिक में ये सच माना जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना करने की वजह से हम ऐसा एक दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम वी आर येलो, या हम लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो इस बार इस अटैक में, जबकि मैं इलेक्शंस की बात कर रहा था, इस अटैक में वो मुझे लगता है कि पूरी तरह उतर जाएंगे और अपने पब्लिक को दिखाएंगे कि ही इज नॉट येलो, एंड उसका अप्रूवल रेटिंग के ऊपर वो बड़ा काम करेंगे। ये पूरा का पूरा अटैक और ये ईरान के खिलाफ जो वॉर होगा वो उनके अप्रूवल रेटिंग को अप करने के लिए ही होगा, क्योंकि आज ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग ज्यादा है। आप जो बता रहे हैं सर, एक और बड़ी खबर, लाल सागर में हूती का आतंक जारी। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हूती का हमला। यूएसएस कार्नी की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, यूएसएस कार्नी ने एंटी शिप मिसाइल मार गिराई। हमले में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को कोई नुकसान नहीं है। ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, बल्कि ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाइएगा। ये देखिए किस तरीके से तू डाल में पात वो हालात बन चुके हैं इस वक्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा, इस खबर को मेरे बगल में दिखाइएगा। हूती पर, सीधे आइए, हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। होदेइदा के रासीसा में बरसाए बम, रासीसा पोर्ट पर 2 हवाई हमलों का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। रेड सी में हूती के हमलों के बाद एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट दोनों दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए हूती के ऊपर एक और बड़ी एयर स्ट्राइक्स की गई है, ये जानकारी आ रही है।
सीधे आइए एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। ऑयल टैंकर पर हूती के हमले से बहुत बड़ा खतरा। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, समंदर में बड़े पैमाने पर फैल सकता है प्रदूषण। लाल सागर से अदन की खाड़ी तक फैल सकता है तेल। मार्लिन लुआंडा टैंकर के करीब 8 लाख बैरल क्रूड ऑयल। सीधे बिग वॉल पर आइए, ये जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, ऑयल टैंकर पर हमला, रेड सी में युद्ध भड़का। ये देखिए जरा बड़ी खबर, ये देखिए, सीधे दिखाइए डिटेलिंग, ये देखिए ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा में लगी आग। ये बड़ी खबर है जो आपको ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। ऑयल टैंकर पर हूती हमले से जो आया है, टैंकर में 8 लाख बैरल यानी 127 मिलियन लीटर तेल। ये देखिए जरा, ये देखिए, काबू नहीं किया तो समंदर में तेजी से फैल सकता है क्रूड ऑयल। बड़ी खबर आ रही है। फिर ये देखिए जरा, अदन की खाड़ी से बाब अल मंडेब रेड सी तक असर। ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। फिर देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग। ये हमारे पास जानकारी, सॉरी पार्डन मी, पर्यटन, पर्यावरण, पक्षियों, समुद्री जीवों को होगा भारी नुकसान। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग और शॉर्ट। ब्रेक करिए, खान यूनिस में इजरायली सैनिकों का हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबरदस्त फायरिंग विद वीडियो। आमिन साहब, खान यूनिस में फंसे साथियों को छुड़ाया। हमास के हमले में फंस गए थे कुछ आईडीएफ सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए टिकर में, मैं चाहूंगा आप जरा हमारी खबर ऑन कर दीजिए। बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का हमला जारी रहेगा। ब्रेक करिए। आईसीजे के फैसले के बाद नेतन्याहू का ऐलान। नेतन्याहू के फैसले के बावजूद भी जारी रहेगी जंग। אני אקפל אחורה, אגיד לך להתקפל, תעבור אותי, ככה נקפל אחד את השני. קיבלתי. אתה קפל. हमास के खात्मे तक गाजा पर हमला जारी रहेगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सीधे आइए, आज की बड़ी खबर, और मैं इसमें मनीष का रिएक्शन लूंगा। गाजा में आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ी। ब्रेक करिए जरा। हमास के सिर्फ 20% टनल ही हुए तबाह, करीब 80% टनल अभी भी सुरक्षित। हमास की टनल नेटवर्क में फंसी आईडीएफ। 115 दिनों के युद्ध के बाद भी हमास बरकरार। बड़ी खबर है विजय, ये टनल वाला की ग्राफिक्स लीजिए, और इस चंक की जो पहली ब्रेकिंग है, पहली नेतन्याहू से पहले वाली ब्रेकिंग, उसको मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमास पीछे स्काई, हमास बरकरार, नहीं टूटा टनल का जाल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं पीछे, ये देखिए जरा। अभी तक 20 से 30% टनल को ही पता चल पाया है। गाजा में हमास के करीब 80% टनल अभी भी सुरक्षित हैं। ये जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग एंड शॉर्ट, टनल नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 4 साल लगेंगे। गाजा के करीब हर घर से टनल नेटवर्क जुड़ा हुआ है। गाजा में करीब 482 किलोमीटर लंबी टनल नेटवर्क है। टनल में छिपाए गए 136 बंधकों का अभी तक कुछ पता नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। सीधे आइए इस खबर की, इस अगली, ये जो खबर के विजुअल्स चल रहे हैं, ये वाले विजुअल्स लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी चुनौती है, व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल, देखिए, पूरे गाजा में अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक लाखों टन बम बारूद बरसाने के बाद भी इजराइल आज की तारीख में इस पोजीशन पे नहीं है कि वो बता सके कि याह्या सिनवार कहाँ है, 136 बंधक कहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना केवल खान यूनुस बल्कि नदर्न इलाके में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसे हमास ने दोबारा से रिक्लेम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ ने अब बहुत सारे इलाकों से अपने को विड्रॉ कर लिया है। तो कुल मिलाकर यही है कि इतने सारे जंग और इतनी भारी कैजुअलिटी के बाद भी आईडीएफ के पास अभी कहने को ये नहीं है जहां पर वो कह सके कि उन्हें कुछ हासिल हुआ है। तो अब वो प्लान बी में काम कर रहे हैं, और प्लान बी उनका यही है कि अब वो गाजा को ठीक उसी तरह से हैंडल करेंगे जैसा अब वो वेस्ट बैंक को कर रहे थे। उसी तरीके से एंट्री और एग्जिट पॉइंट को हैंडल करेंगे ताकि कम कैजुअलिटी में वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। मनीष, बी विद मी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। विजय, हमारी अगली ब्रांडिंग वॉल दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। शॉकिंग रिपोर्ट, इंग्लैंड में न्यूक्लियर तैनाती। बड़ी खबर, अमेरिका वर्सेस रूस, न्यूक्लियर तनाव। बड़ी खबर, यूरोप में परमाणु युद्ध की बड़ी आहट। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन में परमाणु हथियार तैनात करेगा अमेरिका। 15 साल बाद ब्रिटेन में होगी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। रॉयल एयरफोर्स स्टेशन लॉकनहीथ में तैनाती का प्रस्ताव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर,
ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की आहट। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, 2008 के बाद पहली बार ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती संभव है। रूस की न्यूक्लियर तैयारी के बाद ब्रिटेन यूएस का एक्शन। ये देखिए, रॉयल एयरफोर्स स्टेशन लोकेनहीथ में तैनाती का प्रस्ताव। हिरोशिमा में गिरे बम से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली वेपन की होगी तैनाती। ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से अब तक इस मामले में चुप्पी। ब्रिटिश आर्मी के चीफ के बयान के बाद लंदन में हलचल तेज हो गई है। ब्रिटिश आर्मी चीफ ने लोगों को बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही थी। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉर्ट नॉर्मल ब्रेकिंग। ब्रिटेन और अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी पर भड़का रशिया। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियार की तैनाती पर जताई नाराजगी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। परमाणु हथियार की तैनाती उकसाने वाला कदम। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इंग्लैंड में क्यों तैनात कर रहे हैं ये। यूरोप में यूएस का न्यूक्लियर जाल जो है, जरा वो देखिए अब आप जरा। ये देखिए, बेल्जियम में है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, नेक्स्ट। ये देखिए, नीदरलैंड्स में है, जर्मनी में है, इटली में है। ये अमेरिका का न्यूक्लियर जाल है। प्लीज ब्रेकिंग और शॉर्ट। तुर्की में है। सोर्स फास्ट के हवाले से खबर आ रही है। और अब इंग्लैंड की बात की जा रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो इलाके हैं जहां जहां इनका ये है। लेकिन अब सीधे आइए, ब्रिटेन में बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर बम की तैनाती कर सकता है अमेरिका। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट। ब्रिटेन में B61 12 बम की तैनाती कर सकता है अमेरिका विद ब्रेकिंग और शॉर्ट। लॉकहीड एयरबेस में B61 12 की तैनाती के संकेत। थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है B61 12। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन में ग्रेविटी, रूस को चेतावनी। ये देखिए जरा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, B61 12 बम की तैनाती कर सकता है अमेरिका। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के लोकेनहीथ एयरबेस में तैनाती हो सकती है। थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम है B61 12। F-35 B-2 बॉम्बर्स कैरी कर सकते हैं। धमाके से 400 किलो टन के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, ये दोनों ब्रेकिंग। मैं चाहूंगा विजय, ये वाला गोप्रो लीजिए और यही वाली ब्रेकिंग चलने दीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान सुधाकर सर। सर, अब क्या कहेंगे आप? एक और वॉर फ्रंट। मल्टीपल निशांत, मल्टीपल, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। आज के दिन में विश्व में मल्टीपल वॉर फ्रंट्स खुल चुके हैं। इसको अगर हम काबू नहीं लेंगे तो कौन सा चीज़ हाथ से बाहर चला जाएगा कह नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो न्यूक्लियर वेपन की जो स्थिति है, जो अनाउंस करते जा रहे हैं, अलर्टनेस को एनहांस किया जा रहा है, आज के दिन में ये ब्लफ कॉलिंग होने के बावजूद भी ये एक वेपन ऑफ डिटरेंस है। आज के दिन में जब तक ये पूरा बिल्कुल उल्टा साबित नहीं होता है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा ये बहुत ही बुरा संकेत है। और यूके में होने के कारण यही है कि जो हाथ हथियार और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, अमेरिका क्लोजेस्ट एलाई, नाटो का क्लोजेस्ट एलाई यूके, तो यूके के पास जो साधारण आज के दिन में अवेलेबल है वो बाकी देशों में नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी के साथ जो चीजें ये अपना स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बाकी देशों के साथ नहीं कर पाएंगे। बैक टू निशान। सर, मेरे पास जो जानकारी आ रही है ये और चिंताजनक है। नेटो से परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सैटेलाइट किलर की कॉम्बैट ड्यूटी जल्द। सरमत बैलिस्टिक मिसाइल को युद्ध में शामिल करने की तैयारी। रूस के उप रक्षा मंत्री क्रोबोरुचको का बड़ा ऐलान। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। इसके फ्लोर ग्राफिक्स के साथ बगल में विजय, मैं चाहूंगा वही वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए कि किस तरीके से अमेरिका ने न्यूक्लियर तैनाती कर दी है, तैयारी कर ली है। ये देखिए, सरमत मिसाइल, परमाणु युद्ध की चौतरफा तैयारी में रूस। ये देखिए, न्यूक्लियर केपेबल सरमत मिसाइल को कॉम्बैट ड्यूटी में शामिल करने की तैयारी। सैटेलाइट किलर S-500 के कॉम्बैट ड्यूटी की तैयारी हो रही है। TU-160M बॉम्बर
बॉम्बर की वायुसेना में संख्या बढ़ाने की तैयारी है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सिमुलेटर को पेटेंट कराया गया है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये आई है, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। कोरियाई प्रायद्वीप में मिसाइल टेंशन ब्रेक करिए जरा। किम जोंग ने दागी क्रूज मिसाइलें विद अ वीडियो। दागी गई 2 मिसाइलें विद द वीडियो प्लीज। आइलैंड टारगेट हिट करने का दावा किया गया। येलो सी में बड़ी टकराव की आशंका ये आई है। किम जोंग की मिसाइल वार्निंग सीधे आई है। इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट में दिखाने वाला हूं। ये देखिए बड़ी खबर, किम जोंग की मिसाइल वार्निंग। बड़ी खबर, येलो सी में नॉर्थ कोरिया ने, ये देखिए येलो सी में नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइलें दाग दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। फिर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए सबमरीन से पुलवा सेल 331 मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए पिछले 15 दिनों में तीसरी बार मिसाइलें दागी गई हैं। 14 और 24 जनवरी को भी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था। साउथ कोरिया और अमेरिका की वॉर ड्रिल का जवाब है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेरी डेंजरस साइंस। निसंदेह निशांत, वेरी वेरी डेंजरस साइन। और अभी तक अगर हम ये समझने लगे हैं कि वर्ल्ड इज नॉट एट वॉर, आई थिंक वी हैव टू गेट आवर हेड एग्जामिन्ड। इसमें आप ये सोचिए, इंडिया और इर्द गिर्द छोड़ करके। सर पार्डन भी, मुझे ये शो को वाइंड अप करना है। आई एम सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी ब्रिगेड पर यूक्रेनी फोर्स का हमला। ब्रेक करिए। मैग्नाइज्ड ब्रिगेड को तबाह किया गया विद वीडियो। पिन पॉइंटेड अटैक से रूसी फोर्स को भारी नुकसान। वीडियो जरूर दिखाइए। ये देखिए जरा।